हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन ऑसम चैनल साइंस दर्शन। आई एम डॉक्टर प्रियंका। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फिर से नई शुरुआत के साथ में, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो जैसा कि हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो सेम रहेगा। हम सबसे पहले किसी भी टॉपिक को शुरू करेंगे तो वो टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पिछले 5 साल में उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उस टॉपिक के अंदर जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसको पूरा एक्सप्लेन करने का हम वो जो टॉपिक रहेगा हमारा उसका एनसीईआरटी पूरा डेप्थ तक पढ़ेंगे। ठीक है, समरी हम पहले से ही पढ़ते थे। अब हम जो इंट्रो वाला पोर्शन, जो भी यूनिट स्टार्ट होती है उससे पहले जो इंट्रो वाला पोर्शन है वो भी हम साथ ही साथ रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी होने के बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, लगभग 36 ईयर्स में, वो सारे के सारे उसी सेम टॉपिक पे हम हाथों हाथ करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, है ना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। चलो, अब इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर 3 पोर्शन आते हैं मेनली। सबसे पहला जो पोर्शन आता है उसका नाम है एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। दूसरा जो पोर्शन इसके अंदर आता है वो आता है हमारा कॉकरोच, ठीक है। एंड लास्ट जो इसके अंदर आता है दैट इज फ्रॉग। मैं तुम्हें बता दूं, हमारी जो नई एनसीईआरटी है, किसकी बात कर रहे हैं हम? न्यू एनसीईआरटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो न्यू एनसीईआरटी में हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? फ्रॉग। लेकिन अगर मैं एनटीए के सिलेबस की बात करूंगी, एनटीए के सिलेबस की बात करूंगी तो एनटीए के सिलेबस में एनिमल टिश्यू भी है, कॉकरोच भी है और फ्रॉग भी है। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर्स की, ठीक है, 5 ईयर्स की अगर अपन बात करेंगे तो उस कंडीशन में अगर सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं किसकी? एनिमल टिश्यू की, तो एनिमल टिश्यू से लगभग 5 साल में 11 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए। 2025 की बात नहीं कर रहे हैं अपन, उसके पहले की बात हम कर रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन जो है वो लगभग पूछे गए। कॉकरोच की अगर हम बात करेंगे तो कॉकरोच से लगभग 10 सवाल जो है वो पूछे गए। अगर मैं फ्रॉग की बात करती हूँ तो फ्रॉग से पिछले 2017 के बाद कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 2017 में पूछा गया था। अगर हम बात करें 2025 की, कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 2025 की अगर हम बात करेंगे, पहले तो हम 24 की बात कर लेते हैं भाई, 25 की बात क्यों करें? 24 में क्या पूछा गया था? तो 2024 की अगर हम बात करेंगे तो 24 में एक, अगर हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन जो है वो एनिमल टिश्यू से पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन जो है वो कॉकरोच के पूछे गए थे, क्योंकि 2024 में नया फ्रॉग एनटीए के सिलेबस में ऐड हुआ था, फिर भी उन्होंने फ्रॉग से कोई क्वेश्चन नहीं दिया था। वहीं अगर हम बात करें 2025 की, जो बहुत बेहतरीन शानदार पेपर पूछा गया था, उसमें अगर हम बात करेंगे तो 2025 में ना ही एनिमल टिश्यू से कोई सवाल आया, ना ही कॉकरोच से कोई सवाल आया, सीधे 4 सवाल, बहुत लड्डू सवाल आ गए, किससे? फ्रॉग से। तो ये देखा जाए कि चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है? बेहतरीन इम्पॉर्टेंट है। 4 सवाल मिनिमम तो आने ही आने, 3 से 4 सवाल जो है वो हमें हर साल देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे चैप्टर के नाम से, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, मतलब क्या होता है? अगर हम बात करेंगे चैप्टर की तो चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। देखो, हमारा घर होता है, समझो घर हमारा एक बॉडी है, ठीक है। उस घर के अंदर किस तरीके से चीजें ऑर्गेनाइज्ड है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हाउ द थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन एनिमल बॉडी, उसी का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसमें हम इसी तरीके से पढ़ेंगे कि सेल्स जो हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज होके उन्होंने टिश्यू बनाया, टिश्यू ऑर्गेनाइज होके कैसे उन्होंने ऑर्गन बनाया,
ऑर्गन ऑर्गेनाइज होके उन्होंने कैसे ऑर्गन सिस्टम बनाया, और ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर उन्होंने क्या बना दिया, एक ऑर्गेनिज्म बना दिया। किसके अंदर, एनिमल के अंदर। वही हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला पोर्शन जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज एनिमल टिश्यू। क्या पढ़ेंगे हम, एनिमल टिश्यू। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाया, टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन सिस्टम बनाया, एंड लास्ट में सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बन गए, ऑर्गेनिज्म बन गए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑर्गेनिज्म की जो डेफिनेशन है हमारी, वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हम पढ़ते हैं। एक जो पढ़ते हैं दैट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। चलो नाम ही देख लेते हैं क्या मतलब है। यूनिसेल्युलर, यूनी मतलब होता है वन, और सेल्युलर मतलब बात कर रहे हैं किसकी, सेल की। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। बॉडी किससे बनी हुई है, सिंगल सेल से मिलके बनी हुई है, तो बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। अच्छा ठीक है मैडम, एग्जाम्पल दो। आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे पढ़ते हैं। अब किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूंगी तो वो दोनों के दोनों कैसे ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर। तो हम लिख देंगे किंगडम मोनेरा आ जाएगा इसके अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा आ जाएगा अपने पास में, और कुछ फ्यू फंगी भी आ जाएगी। जैसे कि हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो आज सुन लो, हमारा प्यारा सा ईस्ट सैक्रोमाइसिस, ठीक है। मोनेरा के अंदर हमें बताइए हमारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। वहीं अगर हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो प्रोटोजोआ, आपका सुंदर सा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अमीबा, ठीक है, क्या है, अमीबा। चलो अमीबा को देखें कैसा क्या है भाई, अमीबा के साथ में क्या खेल है। तो अमीबा के साथ में क्या सीन है, अगर हम अमीबा की बॉडी देखेंगे तो अमीबा कैसा दिखता है हमको, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये सिंगल सेल्ड अमीबा है ना, सिंगल सेल्ड अमीबा। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अमीबा जो है वो सिंगल सेल्ड है तो उसके सारे फंक्शन जो है वो एक ही सेल परफॉर्म कर रही है, बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि all the functions are performed by सिंगल सेल। अच्छा कौन कौन से फंक्शन मैम, कौन कौन से फंक्शन, ऑल फंक्शन आप बोल रहे हो तो कौन कौन से फंक्शंस की बात होगी, कौन कौन से फंक्शंस की बात होगी। जैसे मान लो आपका रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन, री मतलब वापस और प्रोडक्शन मतलब कुछ बनाना, है ना, वापस से नई लाइफ बनाना, ऑफ स्प्रिंग बनाना, फिर बेबी बनाना, ऑर्गेनिज्म बनाना, उसी को अपन क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। वहीं अगर हम बात करेंगे दूसरा इज रेस्पायरेशन हुआ आपका, ठीक है। वहीं आपका डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे जितने फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, वो सब के सब जितने भी, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म हमारा अमीबा है वो सारे के सारे फंक्शन कौन कर रहा है, वो एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आगे यूनिसेल्युलर हो गया तो अब मल्टी सेल्युलर देख लेते हैं। अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करेंगे तो मल्टी के अंदर ही लिखा हुआ है, मल्टी मतलब मोर देन वन, सेल्युलर मतलब सेल। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि बॉडी जो है वो कंसिस्ट ऑफ, क्या लिख रहे हैं अपन, बॉडी कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। बॉडी जो है वो मोर देन वन सेल से मिलके बनी हुई है। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि यहाँ पर, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब
यहाँ पे एक सेल नहीं है, यहाँ पे एक सेल नहीं है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी सेल है। ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, ये तीसरी सेल हो गई, ठीक है, ये चौथी सेल हो गई, ये पांचवी सेल हो गई। इस तरीके से बहुत सारी सेल्स रहती है, ठीक है। और जैसे कुछ ये वाली सेल्स हो गई, सबने अपना 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 काम क्या है बांट लिया। जैसे अमीबा, बेचारा अमीबा के साथ में क्या हो रहा था, बेचारा गरीब, एक कोई सारा काम कर रहा है। जैसे मान लो हम हॉस्टल में रह रहे हैं, तो हमको, या हम रूम से रह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, खाना भी खुद बनाना पड़ रहा है, कपड़े भी खुद धोने पड़ रहे हैं, साफ सफाई भी खुद करनी पड़ रही है, पढ़ना भी खुद पड़ रहा है, लिखना भी खुद पड़ रहा है, सारी चीज़ें हमें खुद करनी पड़ रही है। वहीं अगर हम मान लो एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो कुछ लोग खाना बनाने का काम करेंगे, कुछ लोग बाहर का काम करेंगे, कुछ लोग जॉब पे जाएंगे, कुछ लोग सिर्फ पढ़ाई का काम रहेगा, है ना। तो उनने क्या कर लिया, सबने अपना अपना काम बांट लिया। जब बहुत सारे मेंबर होते हैं तो हम हमारा काम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इसीलिए मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, डिविजन ऑफ लेबर। इसका बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी लिखती है हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा के पास में बहुत सारी सेल्स होती है, ऐसा लिखता है एनसीईआरटी। जैसे हमारे हाइड्रा के ऐसा सा हाइड्रा है हमारी एनसीईआरटी में, एनिमल किंगडम में, है ना, जो कि क्या होता है, पॉलिप फॉर्म रहता है इसमें। याद नहीं होगा या पढ़ा नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। ये हाइड्रा रहता है, हाइड्रा जो है वो पॉलीफॉर्म रहती है, मतलब हिलता डुलता नहीं है, एक ही जगह पे रहता है और अपना काम करता रहता है, ठीक है। ये इसका बॉडी हो गई, ये इसका माउथ हो गया, ये इसके टेंटिकल्स हो गए। इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर सेल्स जो है, जैसे मान लो कुछ पर्टिकुलर सेल्स जो है वो मिलके, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो मिलकर कुछ काम करती हैं। जैसे कुछ रिप्रोडक्शन का काम कर रही है, कुछ जो है वो रेस्पिरेशन का काम कर रही है। तो उसी तरीके से अगर अपन देखेंगे, जैसे मान लो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल है, वो क्या करेंगी, परफॉर्म करेंगे सम स्पेसिफिक फंक्शन। अच्छा, ये कितने ग्रुप्स का सेल होगा, तो ये ज़्यादा ग्रुप्स का सेल नहीं होता है। एनसीईआरटी लिखती है ये 1000 सेल्स होती है सिर्फ। कितनी सेल्स होती है, 1000 सेल्स होती है, जो कि एक साथ मिलती है और फिर अपना एक पर्टिकुलर काम करती है। दूसरी 1000 सेल्स जो है वो दूसरा काम करती है, तीसरी 1000 सेल्स जो है वो तीसरा काम करती है। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल, जिसको अपन नाम देते हैं टिश्यू, ये लोग मिलके एक पर्टिकुलर काम जो है वो परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन और एक और चीज़ लिखती है एनसीईआरटी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या 1000 सेल जो है वो सफिशिएंट है किसी काम को करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो मिलियंस में न्यूरॉन्स आपको चाहिए, मिलियंस में आपको सेल्स चाहिए, तब जाके वो एक फंक्शन जो है वो क्या हो पाएगा, परफॉर्म हो पाएगा। तो हमारी एडवांस बॉडी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो उसमें मिलियंस में सेल चाहिए। बेचारा हाइड्रा जो है वो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, क्या है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसीलिए उसमें कुछ 1000 सेल्स होंगी तो वो एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। वहीं अगर हम बात करेंगे एडवांस ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि हम उनके अंदर मिलियंस ऑफ सेल जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। क्या रहती है, रिक्वायर्ड रहती है टू परफॉर्म अ फंक्शन। बात समझ में आया, सारी चीज़ें क्लियर हुई। हमने देखा ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में हमने देखा कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, आपकी कुछ फंगी, ईस्ट परफॉर्म करती है। वहीं अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करेंगे तो जितने भी हमारे किंगडम, एनिमिलिया है, पॉरीफेरा से लेके कॉर्डेट तक, वहाँ तक जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के अंदर मल्टी सेलुलर, मोर देन वन सेल होता है। लेकिन एक छोटी सी बात है, क्या पहले दिन ही सब एडवांस हो गए थे, सब में क्या बन गया था, ऑर्गन बन गया था, सब में ऑर्गन बन गया था, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना लिए थे, ऑर्गन सिस्टम मिला बन के आगे ऑर्गेनिज्म बन गया था? जी बिल्कुल नहीं। बेचारा गरीब पॉरीफेरा, उसके अंदर तो बेचारा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही रह गया। उसके बाद में था बहुत सारी सेल, लेकिन सब अपना अपना काम जो है वो सारा खुद ही करते थे, कोई किसी की मदद नहीं लेता था। लेकिन जब हम सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में आए, किसके अंदर आए, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में आए, तो उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। तो उनने अपना थोड़ा थोड़ा काम जो है वो बांटना शुरू कर दिया। उसके आगे हमने पढ़ा प्लेटिहेलमिन्थेस।
प्लेटी हेलमिंथिस ने क्या करा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू करा। उन्होंने ऑर्गन्स बनाए जो कि एक पर्टिकुलर काम करेंगे ऐसा करके। फिर आगे जाके प्लेटी हेलमिंथिस ऑर्गन सिस्टम नहीं बना पाया था, ऑर्गन पे ही रह गया था। फिर उसके अंदर एसके हेलमिंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी थे उनके अंदर सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। अगर एनिमल किंगडम किसी ने पहली बार एक बार भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल भी ना घबराएं, हम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे सारी चीज़ें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अगर इतनी बातें भी समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। आगे अगर हम हायरार्की की बात करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है उसकी अगर हम हायरार्की अगर देखते हैं, क्या देखेंगे हायरार्की। तो सबसे पहले बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। एक कॉलोनी है, ठीक है, कोई सा भी एक कॉलोनी ले लो आप। वो कॉलोनी जो है, उस कॉलोनी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे घर हैं, घर के अंदर बहुत सारे रूम्स हैं। रूम्स जो मिले हैं वो बहुत सारी दीवारों से मिलके बने हैं, और बहुत सारी दीवारें जो मिली हैं वो बहुत सारी ईंटों से मिलके बनी हुई है, एक जैसी ईंटों से मिलके बनी हुई है। या मैं उल्टा बोलूं, एक ईंट, बहुत सारी ईंटें एक जैसी जब जमी तो उन्होंने एक दीवार बना ली, ठीक है। जब बहुत सारी दीवारें मिली तो उन्होंने एक रूम बना लिया। बहुत सारे रूम्स जब बने तो उन्होंने क्या बना लिया, एक घर बना लिया। और जब बहुत सारे घर बने तो उन्होंने क्या बना लिया, एक कॉलोनी बना ली, मतलब एक ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो उसी तरीके से सबसे पहले ईंट की बात करेंगे तो सेल हो गया, हम पढ़ते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल जब ऑर्गेनाइज हुई तो उन्होंने क्या फॉर्म करा, आगे जाके टिश्यू फॉर्म करा। मतलब जब ईंटें एक दूसरे से प्रॉपर जमी तो उन्होंने क्या बनाया, टिश्यू बना दिया। टिश्यू बना के जब एक से एक या एक से ज़्यादा जब टिश्यूज मिले तो उनने इंटरेक्ट होके, हम ऐसे लिख सकते हैं कि टिश्यूज जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड in such a way, ठीक है, टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे, मतलब ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन भी हम लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न। और उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, ऑर्गन। क्या फॉर्म कर दिया उन्होंने, ऑर्गन। तो सेल ऑर्गेनाइज होके क्या बनाया, टिश्यू बनाया। टिश्यू ऑर्गेनाइज होके क्या बनाया, ऑर्गन बनाया। और जब ऑर्गन जो बने तो ऑर्गन एक से ज्यादा, वन और मोर, या फिर मोर देन वन ऑर्गन, जब एक से ज्यादा ऑर्गन क्या हुए, फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट हुए, फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट हुए तो उन्होंने क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम बना दिया। ठीक है मैडम, कुछ समझ में नहीं आया तो देखो, सेल हो गया आपका, बहुत सारी सेल्स ने मिलके और आगे जाके बना दिया आपका टिश्यू बना दिया। ठीक है, अब ये टिश्यू जो है वो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में अरेंज हुए। कोई भी ऑर्गन बनना है तो उस ऑर्गन को ऐसे ही नहीं बन जाता कि एक टिश्यू ने एक ऑर्गन बना दिया। एक या एक से ज्यादा टिश्यूज जो है वो मिलते हैं और वो एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे मान लो अगर मैं हार्ट की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ मैं, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेती हूँ हार्ट का। किसकी बात कर रहे हैं हम, हार्ट की बात कर रहे हैं। भाई साहब, हार्ट जो है वो चारों टाइप के टिश्यू से मिलके बना हुआ रहता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टिश्यू आर ऑफ फोर टाइप होते हैं, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। हार्ट जो है वो चारों टाइप के टिश्यू से मिलके बना रहता है। जैसे मान लो ये हमने सुंदर सा हार्ट बनाया, ये हार्ट के अंदर इस तरीके से चैम्बर्स होते हैं 4, ये हमने चैम्बर्स बना दिए। अब हार्ट पे बाहर कुछ ना कुछ कवरिंग तो रहता है और अंदर भी कवरिंग हमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से अंदर भी
कवरिंग देखने को मिलेगा। तो ये जो कवरिंग का काम कर रहा है वो हमारा सबसे पहला वाला टिश्यू काम कर रहा है, जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? दूसरी बात, भाई हार्ट जो है वो हमारा बना हुआ है मसल से, तो कौन सी मसल है यहाँ पे? कार्डियक मसल। तो यहाँ पे हमारा दूसरा टाइप का टिश्यू प्रेजेंट है, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। तीसरी अगर हम बात करेंगे तो इसको कोई ना कोई ब्लड सप्लाई तो मिलेगा ना भाई, कोई ना कोई ब्लड सप्लाई तो इसको मिलेगा, कोई ना कोई कनेक्शन तो इसके पास में रहेगा। तो इसके पास में कनेक्टिव टिश्यू भी रहेगा, कनेक्टिव, तीसरा जो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। अच्छा, साथ ही साथ भाई उसको कितना पंप करना है, कितना कम पंप करना है, कितने स्पीड से करना है, तो उसके पास में नर्वस टिश्यू भी रहेगा, तो उसके पास में नर्वस टिश्यू भी है। तो ये हमारा 4 टाइप का टिश्यू हो गया। तो हार्ट के पास में चारों टाइप के टिश्यू होते हैं, कनेक्ट एपिथेलियल टिश्यू से भी रहता है, मस्कुलर भी रहता है, नर्वस भी रहता है और कनेक्टिव टिश्यू भी रहता है उसके पास। चारों टाइप के टिश्यू से मिलके आपका हार्ट बनता है। बस ये जो टिश्यूज होते हैं उनका प्रपोर्शन ऊपर नीचे चलता रहता है। सबके पास में कवरिंग है, सबके पास में स्पेस है, सबका मसल से बना हुआ है ना, सब सारे ऑर्गन्स इसी तरीके से बने हुए हैं। बस ये है कि किसी का प्रपोर्शन ज्यादा है, किसी चीज का प्रपोर्शन कम है, तो उसी के हिसाब से अलग अलग क्या बन गए? ऑर्गन्स बन गए। अब जैसे मान लो हमारा क्या बन गया? स्टमक बन गया, ये बन गया हमारा स्टमक, ठीक है। अब स्टमक, ये बन गया स्टमक, ये वाला पोर्शन जो है वो क्या बन गया हमारा? स्टमक, दिस। अब स्टमक के बाद में हमें पता है क्या आता है? इंटेस्टाइन आती है, तो हम बना देते हैं ये इंटेस्टाइन, ये हमने बना दी इंटेस्टाइन, ठीक है, ये इंटेस्टाइन बना ली। अब स्टमक और इंटेस्टाइन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो स्टमक और इंटेस्टाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है फिजिकली। स्टमक, ये स्टमक हो गया, ये इंटेस्टाइन हो गया, ये दोनों एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है, ठीक है। अब हमने कुछ भी खाया, इधर से आपने कुछ भी खाया तो आपके पेट में गया, ये चला गया आपके पेट में। पेट ने उसको पचाने के लिए HCl सिक्रेट करा। क्या सिक्रेट करा? HCl सिक्रेट करा। और इसको पचा के उसने क्या कर दिया? HCl सिक्रेट करा और इसको पचा के उसको क्या कर दिया? उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में। अब ये छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, तो अब वो घूम के इंटेस्टाइन के पास में आ गया। अभी भी हमारा पेट जो है वो क्या सिक्रेट कर रहा है? HCl सिक्रेट कर रहा है। तो उसको मना करना पड़ेगा ना कि भाई खाना कहाँ आ गया है? इंटेस्टाइन में आ गया, अब मत कुछ सिक्रेट करो। तो फिर हमारा जो इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइन एक हार्मोन रिलीज करता है, इंटेस्टाइन जो रहता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है और वो उसको जाके बोलता है कि भाई अब HCl सिक्रेट मत करो, अब गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रेट मत करो। तो वो क्या करेगा? ये जो है इंटेस्टाइन, वो गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइडेस नाम का हार्मोन रिलीज करेगा और वो स्टमक को बोलेगा कि भाई अब HCl सिक्रेट मत करो। तो इसने इसकी मदद करी, तो ये एक दूसरे से केमिकली कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला कि जब दो ऑर्गन, मोर देन वन ऑर्गन जो है, जब दो ऑर्गन जो है वो एक दूसरे की मदद करते हैं तो वो एट लास्ट जाके एक जैसा काम करने के लिए, तो वो एट लास्ट जाके क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। क्या बना देंगे? ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम जो है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाएंगे? ऑर्गन सिस्टम्स आ जाएंगे, हम पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमारा एयरवेज पूरा जो ट्रैक्ट है वो लंग्स दोनों मिलके काम करते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर हमारे स्टमक हुआ, इसोफेगस हुआ, हमारी लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गई, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं? उसको मदद कर रहे हैं, है ना, एक काम करने के लिए। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम में वही आपका क्या, आपकी किडनी वगैरह, यूरेटर वगैरह, ये सारी चीज़ें। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे बना? भाई आपका हार्ट हो गया और आपकी वेसल्स हो गई, उन्होंने क्या करा? पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराने में मदद करा। आपका एंडोक्राइन सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट, एंडोक्राइन सिस्टम, एंड एट लास्ट आपका नर्वस सिस्टम। तो ऐसे करके सारे सिस्टम्स मिलते हैं और ये सारे सिस्टम्स मिलके क्या बनाते हैं? एट लास्ट एक
ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है सारी चीजें? एट लास्ट जाके उन्होंने क्या बना लिया? एक ऑर्गेनिज्म तैयार कर दिया। अब ठीक है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है, लास्ट में ऑर्गेनिज्म। तो मैडम व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू? तो बहुत इजी है। टिश्यू कुछ नहीं, समथिंग कुछ नहीं। टिश्यू, टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। क्या बोलेंगे इसको अपन? ग्रुप ऑफ सेल with some intercellular matrix, with some intercellular matrix। अच्छा, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल बना देते हैं। ये बना दिया हमने ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ, ये हो गया हमारा ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, पहली बात हो गई। तो ये हो गई हमारी क्या? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, विथ इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, है ना, और जो क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शन, और having same origin। क्या बोल दिया भाई, क्या बोल दिया? ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, हम यहाँ पे सिमिलर सेल भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, है ना, ये हो गया ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। having some intercellular matrix, ये हो गया having some intercellular matrix, ये हो गया आपका क्या? इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। अच्छा, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स मतलब, इंटर मतलब होता है बिटवीन, और सेल्यूलर मतलब होता है सेल। मैट्रिक्स मतलब फ्लूइड की बात कर रहे हैं। इसी को देखो, सेल्स के बीच में फ्लूइड है, उसी की बात कर रहे हैं। इसी को हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, मतलब सेल के बाहर। ठीक है, और इसी को अपन इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सारी एक ही बात, सारी चीज़ें क्या है? सेम। तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सम इंटरसेल्यूलर फ्लूइड मैट्रिक्स, जो भी है सब्सटेंस, जो भी आपको बोल रहा है वो, परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शन। अब ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है तो वो एक ही फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही है, ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शन, हैविंग सेम ओरिजिन। सेम ओरिजिन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये हो गया आपका स्पर्म, क्या हो गया? स्पर्म। ठीक है, ये हो गया स्पर्म, और ये हो गया ओवा आपका। ये दोनों ने मिलके क्या करा? फर्टिलाइजेशन करा। फर्टिलाइजेशन करके उन्होंने क्या बनाया? जाइगोट बनाया। जाइगोट ने आगे जाके क्या करा? क्लीवेज करा। तो ये वन सेल्ड स्टेज थी, तो इन्होंने 2 सेल्ड स्टेज बना ली। 2 सेल्ड स्टेज जो है वो आगे जाके ये 2 सेल्ड स्टेज बन गई। आगे जाके 4 सेल्ड स्टेज बन गई। आगे जाके 8 सेल्ड स्टेज बन गई। ठीक है, 8 सेल्ड स्टेज बन गई। फिर उसके बाद में आपकी 16 बन गई। देन फिर उसके बाद में आपकी 32 सेल्ड स्टेज बन गई। ये बन गई आपकी 32 सेल्ड स्टेज। ओके, इसको अपन नाम देंगे ब्लास्टूला, और ये ब्लास्टूला आगे जाके बनाता है गैस्ट्रूला। ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, है ना, इसी तरीके से और एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये इसकी बाहर वाली लेयर हो गई, और ये इसकी अंदर वाली लेयर हो गई। ठीक है, और ये इसकी बीच वाली लेयर हो गई, इस तरीके से।
तो अगर अपन बात करेंगे इसमें, तो ये जो लेयर है इसको अपन नाम दे देंगे एक्टोडर्म। एक्टो मतलब बाहर और डर्म मतलब लेयर, बाहर वाली लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद में अगली आ जाएगी अपनी अंदर वाली सबसे, तो इसको नाम देंगे अपन एंडोडर्म। एंडो मतलब अंदर, मतलब इनर, और डर्म मतलब लेयर, इनर लेयर, ठीक है। एंड लास्ट में हमारे पास में बीच में आता है मीजोडर्म, मिडिल वाली मीजोडर्म, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, मिडिल में। ये तीनों लेयर जो है, इन तीनों लेयर को मिलके हम बोल देते हैं जर्म लेयर। क्या नाम दे देंगे इनको अपन, जर्म लेयर। बहुत लोग प्रिमिटिव जर्म लेयर भी बोलते। ये जर्म लेयर ही आगे जाके आपकी क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, सारा ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करेगा, ठीक है। जितने भी आपके ऑर्गन्स रहेंगे वो उनका फॉर्मेशन करेगा। चलो, तो पर्टिकुलर जो सेल्स होती है, जो भी एक पर्टिकुलर टिश्यू रहेगा, वो एक पर्टिकुलर जर्म लेयर से मिलके बनेगा। कितनी जर्म लेयर है अपने पास में, 3। और कितने टाइप के टिश्यू अपने पास में, 4 टाइप के टिश्यू है। कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। सबसे पहला टिश्यू इज एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा इज मस्कुलर टिश्यू। चौथा इज आपका नर्वस टिश्यू। जितना जो भी आपकी जर्म लेयर्स है, वही आगे आपका क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी, और वही टिश्यू आगे जाके आपका क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। वही ऑर्गन आगे जाके क्या बनाएंगे, बहुत सारे मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि मैडम एपिथेलियल टिश्यू कौन कौन सी जर्म लेयर से मिलके बना रहता है, तो बेटा एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों लेयर से मिलके बना रहता है। क्योंकि लाइनिंग जो है वो बाहर भी है, अंदर भी है, और सबसे अंदर भी है ना, बाहर भी है। जैसे मान लो ये हमारी बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी बॉडी है। ओहो रामलाल, थोड़ा सा मोटा है वो, नहीं है मोटा। चलो, इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसके ऊपर इसकी बाहर वाली लेयर भी है, तो वो एक्टोडर्म से बन जाएगी। उसकी अंदर वाली लेयर भी है, तो वो मीजोडर्म से बन जाएगी। लेकिन अगर कोई ऑर्गन है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर भी तो जगह होगी, तो वो ऑर्गन के अंदर वाला भी कौन बनाएगा, वो ऑर्गन के अंदर वाला भी जो बन रहा है, जैसे मान लो ये स्टमक है, तो स्टमक के अंदर वाली लेयर भी तो बनेगी। तो ये अंदर वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, वो भी कौन बना रहा है, एपिथेलियल टिश्यू। इसीलिए ये तीनों जर्म लेयर से मिलकर बना रहता है, बाहर वाली, कोई भी ऑर्गन के ऊपर वाली, और कोई भी ऑर्गन के अंदर वाली, ठीक है। तो इसीलिए एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। कनेक्टिव टिश्यू जो रहता है वो सिंगल लेयर से मिलकर बना, जर्म लेयर से मिलकर बना रहता है, जिसका नाम है मीजोडर्म से। मस्कुलर टिश्यू भी आपका मीजोडर्म से मिलकर बना रहता है, और नर्वस टिश्यू जो है वो आपका मिलकर बना रहता है, किससे, एक्टोडर्म से। किससे मिलकर बना रहता है, एक्टोडर्म से। तो अगर मैं ऐसा बोलूँगी कि कोई भी टिश्यू अगर बनता है तो उसमें आपका ओरिजिन सेम रहेगा, मैं ऐसा बोलूँगी कि ओरिजिन जो है उसका क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा, ओरिजिन सेम रहेगा। उसका स्ट्रक्चर, उस सेल का स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो मे बी डिफरेंट। कोई भी टिश्यू है उसका ओरिजिन हमेशा सेम रहेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं ना, तो कनेक्टिव टिश्यू जो भी, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर स्पेशली हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ब्लड। तो ब्लड का जो ओरिजिन है वो क्या है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। लेकिन ब्लड के अंदर जो सेल्स होती हैं अलग अलग प्रकार की, जैसे मान लो आरबीसी हो गई, आपकी डब्ल्यूबीसी हो गई, आपकी प्लेटलेट हो गई, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन
क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सब में ओरिजिन जो रहेगा वो क्या रहेगा, मेसोडर्मल। अब स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट रहेगा, मतलब आरबीसी का शेप अपन पढ़ते हैं बाय कॉनकेव शेप का रहता है, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड शेप का रहता है, और अगर प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो बिल्कुल ही कैसे शेप की होती है, प्लेट लाइक होती है ना, कहीं भी उसको जाके चिपकना रहता है तो बिल्कुल फ्लैट प्लेटेड रहती है बिल्कुल। अच्छा, आरबीसी स्ट्रक्चर तीनों जो है वो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट सबके सब ब्लड का ही पार्ट है। ब्लड जो है वो एक कनेक्टेड टिश्यू है, तो सबके जो है ओरिजिन जो है वो मेसोडर्मल ओरिजिन है, लेकिन सबके सारे सेल्स जो ब्लड के जितने भी सेल्स हैं उनके अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबके स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, सबके स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। अब फंक्शन देखो, इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम है, इसका काम क्या है, डिफेंस का काम है, और इसका काम क्या है, क्लॉटिंग का काम है। तो सबके फंक्शंस जो हैं वो भी क्या हैं, डिफरेंट। बात समझ में आई? तो आज हमने जो पढ़ा है वो हमने बहुत बेसिक पढ़ा है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, किस तरीके से हमारी जो हायरार्की चलेगी वो चलेगी। उसी के साथ में अगर हमने बात करी टिश्यू के बारे में, टिश्यू का डेफिनेशन हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। लास्ट में हमने ये देखा कि कौन सा टिश्यू कहाँ से ओरिजिन हो रहा है। साथ ही साथ हम 5 मिनट में हमारी एनसीईआरटी जो है वो रीड करेंगे। हम हर चैप्टर जो रहेगा हमारा उसमें इस तरीके से प्रॉपर सारी चीजें जो है वो अंडरलाइन करेंगे, कौन सा पीवाईक्यू कौन से ईयर में आया हुआ है, कितनी बार पूछा गया है ना, कहाँ कौन सा पैराग्राफ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन सा डायग्राम हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो सारी चीजें आज हमने पढ़ा है एनसीईआरटी का ये वाला पूरा पेज। ठीक है, इन प्रीसीडिंग चैप्टर यू केम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि बहुत सारे लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो आपने देखे होंगे। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स थे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे और कुछ कैसे थे, मल्टीसेलुलर। ठीक है, किसके अंदर देखा था, एनिमल किंगडम के अंदर देखा था मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, वो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है एक सिंगल सेल। लेकिन कॉम्प्लेक्स बॉडी की अगर हम बात करेंगे, किसकी, कॉम्प्लेक्स बॉडी जैसे हमारी, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे उनमें सेम बेसिक फंक्शन आपके रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फलाना ढिमका, ये सारे के सारे जो है वो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो परफॉर्म करती है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। एक ही इंसान सारे काम करेगा तो थक जाएगा, हो सकता है कोई काम अच्छा हो जाए, कोई काम बुरा हो जाए। लेकिन अगर डिवीजन ऑफ लेबर है तो सबको अपना अपना काम बांटा हुआ है, तो सब अपना काम जो है बखूबी तरीके से, प्रॉपर तरीके से करेंगे। वही कहानी यहाँ पे हो रही है। अब उन्होंने ये बोला कि कुछ हमारे एनिमल किंगडम के सिंपल ऑर्गेनिज्म, उनके पास मल्टीसेलुलर तो है, लेकिन जैसे मान लो सिंपल ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहा है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे वो बात कर रहा है सिंपल ऑर्गेनिज्म की। जैसे मान लो किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रा की। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स तो है और नंबर ऑफ सेल्स जो है वो हर, मतलब एक ग्रुप के अंदर अगर हम बात करेंगे, एक ग्रुप के अंदर जितनी सेल्स प्रेजेंट है और वो कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही है, उसका जो नंबर है वो कितना है, 1000। उसका नंबर कितना है, 1000। ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम कैसे ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स। तो हमारे अंदर वो काम करने के लिए, वो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, बिलियंस ऑफ सेल। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ में किस तरीके से काम करती है, भाई हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, ये सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करवाता है। इन मल्टीसेलुलर एनिमल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सिमिलर सेल, क्या बोल रहे हैं वो, सिमिलर सेल, एक जैसे। अगर कोई ईंट बड़ी होगी, कोई ईंट छोटी होगी, कोई टेढ़ी होगी, कोई मेढ़ी होगी, तो क्या वो मिलके दीवार बन पाएगी, क्या वो मिलके टिश्यू बन पाएगी, नहीं बन पाएगा। वो सेल्स का शेप साइज जो है वो कैसा होना चाहिए, सबका एक जैसा होना चाहिए, सबका एक जैसा होना चाहिए, तब ना जाके वो क्या बना पाएंगे, दीवार बना पाएंगे। तो उन्होंने यही बोला है कि क्या होना चाहिए, सिमिलर सेल होना चाहिए, और शर्त है उनके बीच में क्या होना चाहिए, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस होना चाहिए, ताकि वो इजीली क्या हो सके, डिफ्यूज हो सके और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। इन ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू। You may be surprised to know that
जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। मतलब मेरी पूरी बॉडी, आपकी पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। आज मेरे साथ में याद कर लो, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो बेसिक टाइप 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बनी हुई रहती है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। आगे ये जो टिश्यूज होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब हमने बात करा ना टिश्यू से ऑर्गन कैसे बना, तो ये टिश्यू जो है वो इस तरीके से स्पेसिफिक प्रपोर्शन और पैटर्न में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और वो एक ऑर्गन फॉर्म कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारा स्टमक बनाया, लंग्स बनाए, हार्ट बनाए, जैसे हमने हार्ट की बात करी थी, चारों टिश्यू मिलके हमारा हार्ट बना रहे हैं, है ना, किडनी हुआ, ये सारी चीजें एक स्पेशल प्रपोर्शन और पैटर्न है। जैसे नर्वस टिश्यू, जैसे ब्रेन के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पे नर्वस टिश्यू ज्यादा होगा, है ना, तो उसी तरीके से when 2 और more, जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन जो है वो एक जैसा फंक्शन, कॉमन फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, फिजिकली और केमिकली एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। फिजिकली समझ में आया, स्टमक, डिओडेनम, अच्छा केमिकली भी समझ में आया, वो हार्मोन सिक्रेट करके उसको बोल रहा है कि नहीं अब HCl सिक्रेट मत करो, अब खाना नहीं है, तो दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। कौन सा सिस्टम बना है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। सेल्स हुए, टिश्यू हुए, ऑर्गन हुआ, ऑर्गन सिस्टम हुआ, ये सारे के सारे स्प्लिट होते हैं, अपना अपना काम जो है वो डिवाइड कर लेते हैं और क्या परफॉर्म करते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। सब लोग मिल के काम करेंगे तो काम अच्छे से होगा और जल्दी हो जाएगा और कंट्रीब्यूट करेंगे सर्वाइवल ऑफ बॉडी एज होल काम करेंगे। ठीक है, अगर कोई रूट गया तो क्या हमारी बॉडी के दूसरे सारे ऑर्गन काम कर पाएंगे? सब एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। अब आगे देखते हैं अपन एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू की अगर अपन बात करेंगे तो एनिमल टिश्यू के अंदर जब हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं तो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल जो है, जो स्ट्रक्चर रहता है सेल का, वो अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। जैसे टिश्यूज जो होते हैं वो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बेसिस पे 4 टाइप के रहते हैं। कौन कौन से? आपका एपिथेलियल टिश्यू, आपका कनेक्टिव टिश्यू, आपका मस्कुलर टिश्यू और आपका न्यूरल टिश्यू। ये टिश्यू सारे अपन एक एक डीपली एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीजें समझेंगे। बाकी यहाँ तक अभी जो हमें मेन चीजें याद रखना है, ये टिश्यू का डेफिनेशन याद रखना है, ये इंटरसेल्युलर है, ये इंट्रासेल्युलर नहीं है। इंट्रासेल्युलर होता है सेल के अंदर, है ना, तो ये डेफिनेशन हमें याद रखना है। यहाँ पे प्रॉपर पैटर्न और प्रपोर्शन हमको याद रखना है अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उस कंडीशन में। ठीक है, बाकी आगे जो है वो हम एपिथेलियल टिश्यू शुरू करेंगे। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि दर्शन एकेडमी में नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2 जून को। तो आप सभी जितने ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल्ड होना चाहते हैं, सीहोर में हमारा एकेडमी है दर्शन एकेडमी, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।